क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे कर लेती हैं, जबकि बाकी कंपनियां सालों तक संघर्ष करती रहती हैं? क्यों कुछ बिजनेस कम रिसोर्सेज में भी जबरदस्त प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि कई बिजनेस बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी घाटे में चले जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक सीक्रेट में छिपा है, द 80-20 प्रिंसिपल। यह सिद्धांत सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो हर सफल बिजनेस का हिस्सा होता है। रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे यह सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग प्रिंसिपल बिजनेस की दुनिया में चमत्कार कर सकता है। दुनिया के हर सफल बिजनेस में यह नियम लागू होता है कि उनके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% इनपुट्स से आते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी बिजनेस की 80% सेल्स सिर्फ 20% कस्टमर्स से आती हैं। 80% प्रॉफिट सिर्फ 2% प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से आता है। 80% ग्रोथ सिर्फ 20% स्ट्रेटजीज से होती है। लेकिन ज्यादातर बिजनेस इस सच को नहीं पहचानते। वे अपनी एनर्जी, समय और पैसे को उन चीजों में लगाते रहते हैं जो बहुत कम रिजल्ट्स देती हैं। यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद फेल हो जाती हैं। अगर किसी बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है तो उसे सबसे पहले उन वाइटल फ्यू एलिमेंट्स को पहचानना होगा जो उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर बिजनेस करते हैं वह यह है कि वे अपने सभी प्रोडक्ट्स, सभी कस्टमर्स और सभी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समान रूप से ट्रीट करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही चीजें असली ग्रोथ लाती हैं। अगर एक बिजनेस सिर्फ उन हाई वैल्यू एरियाज पर फोकस करे तो वह कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता हासिल कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सभी ने 80-20 प्रिंसिपल को अपनाया है। एप्पल अपने 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट से कमाता है, जो आईफोन, मैकबुक और आईपैड्स हैं। अमेज़न अपनी 80% सेल्स सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स से करता है। गूगल अपनी 80% इनकम सिर्फ 20% एडवर्टाइजर से जनरेट करता है। यही कारण है कि ये कंपनियां इतनी तेजी से ग्रो करती हैं, क्योंकि वे बेकार की चीजों पर ध्यान नहीं देती। अगर किसी भी बिजनेस को 80-20 प्रिंसिपल के अनुसार चलाया जाए तो वह अपने कंपीटिटर्स से बहुत आगे निकल सकता है। मान लीजिए, अगर किसी कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो क्या उसे बाकी के 80 प्रोडक्ट्स पर अपनी एनर्जी बर्बाद करनी चाहिए? अगर किसी बिजनेस के 100 कस्टमर्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही बार बार खरीदारी करते हैं, तो क्या उसे बाकी के 80 कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? रिचर्ड कोच कहते हैं कि नो, असली सफलता तब मिलती है जब बिजनेस सिर्फ उन कस्टमर्स, उन प्रोडक्ट्स और उन मार्केटिंग चैनल्स पर ध्यान देता है जो सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस ऑपरेशंस, टीम मैनेजमेंट और इनोवेशन में भी लागू होता है। किसी भी कंपनी के 80% काम सिर्फ 20% एम्प्लॉइज करते हैं। 80% इनोवेशन सिर्फ 20% आइडियाज से आता है। 80% इफेक्टिविटी सिर्फ 20% टूल्स और टेक्नोलॉजी से आती है। अगर कोई बिजनेस अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है तो उसे उन 20% चीजों की पहचान करनी होगी जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। जब कोई बिजनेस 80-20 थिंकिंग को अपना लेता है तो उसकी पूरी रणनीति बदल जाती है। वह बिजनेस जो पहले हर चीज पर समान रूप से मेहनत कर रहा था, अब सिर्फ उन हाई इंपैक्ट एरियाज पर ध्यान देता है। इससे उसका समय बचता है, उसका खर्च कम होता है और उसका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां रातों रात सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां अपनी जगह पर ही ठहरी रहती हैं। अगर आप भी बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि आपकी ग्रोथ के लिए असली वजह क्या है। कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाते हैं, कौन से कस्टमर्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं, कौन से मार्केटिंग चैनल्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, तब आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।